कोरोना पर नीति आयोग की चेतावनी। तीसरी लहर बरपाएगी कहर। सितंबर में हालात हो सकते हैं बेहद खराब। लापरवाही हो सकती है जानलेवा। सावधानी ही बचा सकती है जान। देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर एक बार फिर टेंशन बढ़ गई है। हाल ही में नीति आयोग ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी की। आयोग ने आशंका जताई है कि अगले महीने यानी सितंबर में 4 से 5 लाख कोविड केस रोजाना आ सकते हैं। देखिए क्या है नीति आयोग की रिपोर्ट। दो लहरों में तबाही मचा चुका कोरोना अब तीसरी लहर के साथ भारत में विकराल रूप लेने की तैयारी में है। आशंका है कि तीसरी लहर पिछले दोनों लहरों से बेहद खतरनाक हो सकता है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर नीति आयोग ने जो चेतावनी जारी की है वो बेहद डराने वाली है। आयोग ने आशंका जताई है कि सितंबर में थर्ड वेव आ सकता है। रोजाना 4 से 5 लाख नए केस आ सकते हैं। 2 लाख आईसीयू बेड्स की जरूरत पड़ सकती है। रोजाना 100 में से 23 मरीज को अस्पतालों में भर्ती करना पड़ सकता है। 1.2 लाख वेंटिलेटर आईसीयू बेड की पड़ सकती है जरूरत। 7 लाख ऑक्सीजन बेड तैयार रखने की जरूरत। 10 लाख आइसोलेशन केयर बेड की पड़ सकती है जरूरत। नीति आयोग ने इससे पहले सितंबर 2020 में भी कोरोना की दूसरी लहर का अनुमान लगाया था। तब नीति आयोग ने 100 संक्रमितों में से गंभीर कोविड लक्षण वाले लगभग 20 मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता बताई थी। लेकिन इस बार अनुमान पिछली बार से अधिक है। देश में कोरोना की मौजूदा स्थिति की बात करें तो करीब 1.5 महीने से रोजाना केसेस 50,000 से कम आ रहे हैं। सोमवार को आए ताजा आंकड़ों में केस 24 घंटे में 25,467 थे। रिकवर 24 घंटे में 39,486 लोग ठीक हुए, जबकि एक दिन में 354 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। हालांकि यूपी में केस आने लगभग बंद से हो गए हैं। रोजाना केसेस इकाई में आ चुका है, लेकिन अभी भी केरल और महाराष्ट्र में हजारों की संख्या में केस आ रहे हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बंगाल जैसे राज्यों में भी सैकड़ों में रोजाना केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में नीति आयोग की चेतावनी से साफ है कि अगर सावधानी नहीं बरती गई तो कोरोना कितना खतरनाक हो सकता है, इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नीति आयोग ने जहां कोविड के थर्ड वेव को लेकर गंभीर आशंका जताई है, तो वहीं कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर का कहना है कि तीसरी लहर उतनी खतरनाक नहीं रहने वाली। उनका तर्क है कि चूंकि लॉकडाउन हट रहा है तो केसेस जरूर बढ़ेंगे, लेकिन सितंबर में कोरोना ज्यादा संक्रामक नहीं होगा। नीति आयोग की चेतावनी से जहां कोरोना को लेकर टेंशन बढ़ गई है, वहीं कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर की माने तो कोरोना का पीक सितंबर नहीं अक्टूबर तक आ सकता है। उनका मानना है कि सितंबर में केस बढ़ेंगे, तब भी देश में रोजाना 70,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट नहीं होंगे। तो जब लॉकडाउन हटते हैं तो कहीं भी जिस भी जगह पे लॉकडाउन हटेगा वहाँ संक्रमण की संख्या थोड़ी बड़ी होगी। तो जब धीरे धीरे सब जगह हट जाएगा तो निश्चित रूप से संक्रमण की संख्या बढ़ेगी, और इसीलिए हमने कहा था कि अगस्त में संख्या बढ़नी प्रारंभ होगी, जो धीरे धीरे बढ़ेगी, अक्टूबर तक अपने अधिकतम स्तर पे जाएगी और फिर नीचे आने लगेगी। और ये अधिकतम स्तर भी कोई बहुत
ऊंचा नहीं होगा, शायद 60-70 हज़ार इन्फेक्शन प्रतिदिन का होगा, जैसे अभी 40-45 हज़ार चल रहा है, उससे थोड़ा ज़्यादा। ये तो साधारणतया जो बढ़ेगा और कम होगा, इससे कोई विशेष चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि थर्ड वेव का संक्रमण कितना खतरनाक होगा ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन प्रोफेसर के मुताबिक अगर नया वेरिएंट आता है तो वो खतरनाक हो सकता है। एक संभावना है जिसके बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि वो वास्तव में होगा कि नहीं, वो है एक कोई नया पहले से भी ज़्यादा संक्रमण फैलाने वाला वेरिएंट आना। यदि वो वेरिएंट आता है और उसके लिए हमने एक अलग से आकलन किया है और ये मान लेते हैं कि सितंबर के महीने तक वो सब जगह फैल जाता है, तब जो पीक आएगी वो अक्टूबर में रहेगी, लेकिन उसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी। वो 1 लाख को भी पार करके 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच तक पहुंच सकती है, लेकिन तब भी उतनी ज़्यादा तीव्र नहीं होगी जैसे दूसरी वेव थी, जहां पे बहुत अधिक संख्या बढ़ गई थी। दरअसल आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल की माने तो आईसीएमआर सीरो सर्वे के अनुसार करीब 70% लोगों में इम्यूनिटी आ चुकी है। ज्यादातर लोगों को वैक्सीन भी लग चुका है, इसलिए संक्रमण तो होगा लेकिन कोरोना उतना प्रभावी नहीं होगा। लेकिन केरल जैसे राज्यों के लिए खतरा हो सकता है, जहां आज भी कोरोना केसेस हजारों में हैं। जिस भी प्रदेश में इम्यूनिटी कम है, वहाँ पे इसके संक्रमण के तेजी से और अधिक फैलने की संभावना ज़्यादा है। जैसे केरल ने, वहाँ पे इस समय 50% के आसपास ही है इम्यूनिटी, और इसलिए वहाँ पे जैसे ही वो लॉकडाउन हटेगा तो वहाँ संक्रमण की संख्या और बढ़ेगी और थोड़ा तेज़ी से बढ़ेगी। अभी भी केरल में सबसे अधिक केसेस आ रहे हैं, जबकि अब दूसरी तरफ देखें उत्तर के कई सारे प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली या अन्य, बिहार, वहाँ हर जगह पे इम्यूनिटी काफ़ी अधिक है, 70% से भी अधिक। इसलिए इन प्रदेशों में लॉकडाउन के हटने के बाद भी थोड़ा बढ़ेगा संक्रमण, निश्चित रूप से बढ़ेगा, लेकिन कोई बहुत अधिक अंतर नहीं आएगा। कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने पहले अगस्त सितंबर तक कोरोना के पीक टाइम आने की बात कही थी और कई प्रदेशों में कोरोना की तीसरी लहर को बेहद खतरनाक बताया था, लेकिन अब उनका मानना है कि ऐसा नहीं होगा। इसके बावजूद अगर सावधानी नहीं बरती गई तो हालात कुछ भी हो सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोविड की तीसरी लहर की आशंकाओं को लेकर जहां कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर का कहना है कि तीसरी लहर उतनी खतरनाक नहीं होने वाली, तो ये भी कहा है कि सावधानी हमें बरतनी होगी। जी हां, अगर सावधानी बरतेंगे तो जाहिर है कोरोना से बचाव होगा, अगर नहीं तो कोरोना आपकी जान भी ले सकता है। इन्हीं तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच उत्तर प्रदेश में किस तरह की तैयारियां हैं, ये भी देखिए। कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद जिंदगी पटरी पर लौट तो रही है, लेकिन तीसरी लहर की संभावनाओं के बीच टेंशन भी उतनी ज्यादा बढ़ गई है। त्योहारी सीजन होने के कारण सितंबर अक्टूबर में केस बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा है। यूपी की बात करें तो सरकार तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन ये समय सतर्कता और सावधानी बरतने का है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही बड़ी समस्या का कारण बन सकती है। शंकाओं और आशंकाओं के बीच एक बार फिर से नीति आयोग ने सभी राज्यों को अलर्ट किया है कि तीसरी लहर को लेकर के अपनी तैयारियों को मुकम्मल कर लें। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ पर वैक्सीनेशन अपने उच्चतम स्तर पर है। विशेषज्ञ भी इस बात को मानते हैं कि वैक्सीनेशन ही एक जरिया है जिसके जरिए से कोविड की तीसरी लहर को या तो रोका जा सकता है या तो कम किया जा सकता है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो कोविड वैक्सीनेशन यहाँ पर लगातार जारी है। हालांकि उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में भी कोविड वैक्सीनेशन शानदार तरीके से चल रहा है, लेकिन डेटा इस बात की गवाही दे रहे हैं कि बहुत सारे लोग दूसरा डोज लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन भी लगातार दिखाई दे रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि लोग मास्कों का कम से कम इस्तेमाल कर रहे हैं। सड़क पर खुले आम टहला जा रहा है। अगर लोग मास्क का किसी तरह से इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो नीचे की तरफ झुका हुआ है। साथ ही
कोविड प्रोटोकॉल में जो सबसे अहम बात है कि 2 गज की दूरी वो भी कम से कम जगहों पर दिखाई दे रही है। ऐसे में नीति आयोग की आशंका और ज़्यादा प्रबल हो जाती है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का अगर पालन नहीं करेंगे तो तीसरी लहर का आना लगभग मुमकिन ही दिखाई दे रहा है। यूपी में अब तक 6,42,36,36,000 से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट फॉर्मूले के साथ अधिकतर जिले कोरोना मुक्त हो चुके हैं। ऐसे में लोगों की जिम्मेदारी है कि लापरवाही बिल्कुल न बरतें, नहीं तो ये आंकड़े बदलते देर नहीं लगेगी। नीति आयोग की चेतावनी को लोग कितना गंभीरता से ले रहे हैं, इसका जायजा लेने के लिए हम हैं वाराणसी के सिगरा इलाके के एक पेट्रोल पंप और आसपास की मार्केट में। अब यहीं पे हम बात करते हैं कुछ लोगों से जिनके चेहरे पर मास्क नहीं है, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्यों ये मास्क का पालन नहीं कर रहे हैं। अरे मास्क क्यों नहीं लगा रहे हो? मास्क है लगा है मास्क जेब में क्यों रखे हो भाई? सब लोग आ रहे हैं, मास्क क्या करें। तो ये पेट्रोल पंप कर्मचारी हैं। आप ये देखिए यहाँ पर किसी भी पेट्रोल पंप कर्मचारी के चेहरे पर मास्क नहीं है, जबकि खुद भारत सरकार के आदेश है और खुद इसको मानना चाहिए। कुछ लोग भी हैं गाड़ी में, तो उनसे भी हम बात कर लेते हैं। मतलब नीति आयोग की चेतावनी है सितंबर के लिए, आप लोग मास्क नहीं लगाए हैं, क्यों? जान सकते हैं? गाड़ी में बैठे मास्क रखते हो? नहीं रख रहे हैं तो ऐसे मास्क लगाने की बात है ना। तो जो है मास्क नहीं लग रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए पेट्रोल पंप पे और भी सारे कर्मचारी हैं, जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं वो भी आए हुए हैं, उनके भी चेहरे पर मास्क नहीं है। उनसे भी हम बात करते हैं। मास्क क्यों नहीं लगाते? मास्क सभी उतार के रखे हैं, पैसा देना था सीएनजी के लिए। पैसे देने तो हाथ से देने हैं ना पैसे। ठीक है सर, ओके लगा लेंगे। थर्ड वेव की संभावनाओं के बीच सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को बताया जा रहा है। यूपी में बच्चों को ध्यान में रखकर पीकू नीकू की स्थापना की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में 5,850 बेड खास तौर पर तैयार कर लिए गए हैं। इस वक्त प्रदेश में 56,000 आइसोलेशन बेड और 18,000 आईसीयू बेड कोविड की जरूरतों के अनुसार उपलब्ध है। कोरोना की तीसरी संभावित लहर को लेकर जहां एक और प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी पूरी कमर कस ली है, तो वहीं कानपुर के शहर वासी इस बात से बिल्कुल अनजान और बेखबर बने घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ई रिक्शा की अगर बात की जाए तो ई रिक्शे वाले ने भी ना तो मास्क लगाया और ना ही सवारियों ने। लोग बिना मास्क के बेदखल से घूम रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसे देखने वाला कोई नहीं। ऐसे में अगर एक भी व्यक्ति कोरोना ग्रस्त हुआ तो शहरवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए और देशवासियों के लिए ये मुसीबत खड़ी करने वाला है। मेरठ में ऑक्सीजन की समस्या से निपटने के लिए 10 ऑक्सीजन प्लांट तैयार कर लिए गए हैं।